आलोचना कर देंगे लोग कि लगेगा कि मैं तो कुछ हुई नहीं, और हमारा कॉन्फिडेंस इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं हम उससे पीछे चले जाते हैं। तो इसका भेद कैसे करें? इसमें तो भेद सामने वाले की नीयत में ही है। सबसे पहले किसी को बताना कि तुम ये गलती कर रहे हो और इसको सुधार लोगे तो बेहतर बन जाओगे, एक बात है, और किसी की सुधरने की क्षमता ही समाप्त कर देना बिल्कुल दूसरी बात है। तो जब ज्ञानियों ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए, तो उनका आशय है कि वो जो सचमुच आपको उठाने के उद्देश्य से आपकी निंदा करता हो, ऐसी निंदा को आलोचना कहते हैं। उसमें लोचन शब्द है, माने देखना, कि जो देख पा रहा है कि सचमुच आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, और जिसके पास खुद देख पाने की क्षमता है, तो ये भी जानता है कि दूसरे को उठाने में अपना भी हित है। तो वो एक बात होती है। और दूसरा ये कि ये आदमी खुद ही गिरा हुआ है, तो थोड़ा सा बेहतर अनुभव करने के लिए चाहता है दूसरे और ज़्यादा गिर जाए, तो ये हर समय लगा रहता है दूसरे की टांग खींचने में। वो जैसे वो पुराना है नहीं कि मेढक हैं और बाहर निकलना चाह रहे हैं, ये किसी बर्तन में फंस गए हैं और नीचे उसमें से गर्मी आ रही है, बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक मेढक कूदने की कोशिश करता है तो नीचे से सब मिलके उसकी टांगें खींच लेते हैं। वो निशानी है ऐसे आदमी की जो न सिर्फ खुद चेतना के तल पर गिरा हुआ है, बल्कि उठना भी नहीं चाहता, और वो चाहता है कि मैं गिरा भी रहा हूँ और फिर भी ऐसा महसूस करूँ कि जैसे मैं बढ़िया हूँ, उठा हुआ हूँ। तो मैं कैसे अनुभव करूँगा अपने बारे में अच्छा? जैसे वो पुराना उदाहरण है कि अपनी लकीर छोटी है, लेकिन अपनी लकीर को बड़ा मानना है तो सामने वाले की लकीर भी छोटी कर दो, तो ये फिर सामने वाले को भी गिराने के लिए उत्सुक रहता है। दूसरा व्यक्ति होता है जिसकी लकीर अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे अपने लिए अब कोई खतरा नहीं, अपने लिए कोई कामना नहीं। उसको पता है उसकी लकीर अब छोटी हो नहीं सकती है, उसे बढ़ने का भी अब कोई शौक रहा नहीं। तो फिर वो सब छोटी लकीरों के पास जाता है और उनको बताता है कि तुम छोटे रह जा रहे हो, ये कारण है, तुम्हारी प्रगति में ये बाधा है। ये भी एक तरह से खोट बताने वाली ही बात है, लेकिन नीयत का अंतर है। तो उनको बता रहा है कि तुम अगर ये सब बातें अपने मन से निकाल दोगे, अपने आचरण से निकाल दोगे, अपनी मान्यताओं से हटा दोगे, तो तुम भी एक ऊंची लकीर बन सकते हो। तो मैं ऐसे कहूँगा कि आलोचक का जीवन में स्वागत करिए, पर जो बस खराब नीयत वाला निंदक हो, उससे बच के चलिए। ये बहुत सुंदर बात आपने कही है, और मैं अपना अनुभव शेयर करते हुए 4 लाइन में फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, और 2005 की बात है। वहाँ पर मुझे बड़ा शौक था, मैं बहुत सामान्य परिवार में जन्मी, तो मुझे बड़ा शौक था मैं दिल्ली जैसे शहर में जाके नौकरी करूँ। क्या ये ख्वाब कभी सच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? तो कुछ लोगों की अब मध्यम वर्गीय सामान्य परिवार का बच्चा क्या करता है, अपने टीचर्स के पास जाकर या जो भी उसको योग्य लगता है उसके पास जाकर वो अपनी बातों को कहता है। तो मुझे आज भी अच्छे से याद है, ये 2005 का वाकया है कि जब मुझे कहा गया था कि इस लड़की के तो बड़े पंख निकल आए हैं, गोरखपुर में काम नहीं करना चाहती, इसको तो दिल्ली दिखाई देता है। और हम लोगों के पास उतने ही संसाधन भी नहीं थे, दिल्ली तो बहुत दूर की बात थी, टिकट खरीदना तक के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। लेकिन आज मैं एबीपी न्यूज़ चैनल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ पर रात के 9 बजे और शाम के 5 बजे का शो करती हूँ, और बहुत सारे आलोचक ज़िंदगी में आए, ज़िंदगी में चले गए, लेकिन जब हम अपने आत्मविश्वास को साथ में लेकर चलते हैं कि कुछ भी हो जाए, चिड़िया की आँख यही है, वही देखना है अर्जुन की तरह, तो फिर हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, खासतौर से युवाओं के लिए, क्योंकि अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग आचार्य जी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, चाहते ना। और आजकल तो दिक्कत ये हो गई है कि अपनी खुशी में आदमी खुश नहीं होता है, दूसरों की खुशी देखकर वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर से जो नकारात्मकता फैलाते हों। अब मैं आ जाती हूँ आपके बहुत सारे वीडियोज़ में, मैंने देखा है श्रुति और स्मृति का आप जिक्र करते हैं।